हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे महा मैराथन क्लास जो साइंस का है। और सभी आदमी धैर्य बना कर रखिएगा, है ना। और जितने आदमी बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, जितना भी बिहार का एग्ज़ाम है, बीपीएससी हो गया, टीआरई हो गया, है ना, टीचर वाले और सिविल वाले, तो जो भी है तमाम माने सभी के लिए रामबाण है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और जितने आदमी देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में थोड़ा सा लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सभी ख़त्म कर देंगे, यानी कि 9th का हिस्ट्री ख़त्म कर दिए और 10th का आपका क्या कहता है हिस्ट्री ख़त्म कर दिए। 9th का ज्योग्राफी हो सकता है कल से परसों में आप लोगों को अपलोड करा दिया जाएगा। आज हम लोग साइंस का देख लेते हैं मैराथन क्लास, और एक दिन बिहार स्पेशल आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग कहिएगा तो करेंट अफेयर भी आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले 15 तारीख से पहले जो बिहार पुलिस होने वाला है उससे पहले सभी सिलेबस हम आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। एक दिन आपको पॉलिटी लाएंगे महा मैराथन क्लास और एक दिन लाएंगे इकोनॉमिक्स, है ना। इसलिए धैर्य रखिए और सभी चलेंगे। एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन चलेंगे। अभी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम लोग चल रहे हैं वो क्या है, ओनली फॉर एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही चल रही है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चलेंगे साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान। जितना भी होगा सब साइंस का ही क्वेश्चन होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क, है ना, और ट्रेवेनियस ने। कहेगा लेमार्क कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, और ट्रेवेनियस कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने, तो लेमार्क ने। किसने समझाया था, लेमार्क को। लेमार्क याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे, हिप्पोक्रेटस। उसके बाद अगर कहेगा वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेटस। कौन हो जाएंगे, थियोफ्रेटस। याद करे चलेंगे, चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस और वनस्पति विज्ञान का हो जाएगा थियोफ्रेटस। रसायन विज्ञान का जनक कौन है, लेवोजियर। कौन होंगे, लेवोजियर। याद रखेंगे, लेवोजियर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। याद रखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम किसने दिया था, ग्राहम ने दिए थे। कौन दिए थे, ग्राहम ने दिए थे। और ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किए थे, तो कैप्लर ने किए थे। किसने किए थे, कैप्लर ने किए थे। याद रखेंगे, किसने किए थे, कैप्लर। उसके बाद E बराबर mc²। E बराबर आपका हो जाएगा mc²। किसने दिए थे, आइंस्टीन ने दिए। कौन, किसने दिए, आइंस्टीन ने दिए। आइंस्टीन ने दिए। किसने दिए, आइंस्टीन ने दिए। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया, गैलीलियो ने किया। किसने किया, गैलीलियो ने किया। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन महोदय। किसने किए थे, न्यूटन महोदय। याद रखेंगे। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिए थे, डार्विन। किसने दिए थे, डार्विन। किसने दिए थे, डार्विन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसका, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो हुगरू डी ब्रिज। हुगरू डी ब्रिज दिए थे। उसके बाद आगे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन। किसने दिया था, डार्विन। उसका विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो चार्ल्स डार्विन। कौन थे, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। उसके बाद अनुवांशिकी के जनक कौन थे, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
कहेगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किए थे किसका, तो मटर के, है ना, मटर के पौधे का। किसका किया था, मटर के पौधे का। आनुवांशिक विज्ञान, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था, तो यह किए थे डब्ल्यू वाटसन ने। किसने किए थे, डब्ल्यू वाटसन ने। उसके बाद आगे चलेंगे। सभी आदमी ऐसा होगा से लिख चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, याद होगा, सुनने से ज़्यादा बेटर होता है लिख कर याद करने में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। किसमें, क्रोमोसोम में। उसके बाद सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किए थे, तो जोहानसन ने किए थे। किसने किए थे, जोहानसन ने किए थे। उसके बाद जीन अवस्थिति होते तो गुणसूत्र में। जीन किस में रहती है, गुणसूत्र में। जीन किस में रहेगा, गुणसूत्र में। उसके बाद आगे चलेंगे। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वीडल एवं टैटम, यानी कि टैटम ने किए थे, याद रखेंगे, वीडल और टैटम ने। उसके बाद खून का रंग लाल जो होता है वह किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो लोहा यानी कि आयरन। क्या है, आयरन। क्या है, आयरन, याद रखेंगे। उसके बाद कहेगा हेमोग्लोबिन यौगिक है किसका, तो प्रोटीन का। किसका है, तो प्रोटीन का। किसका है, प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग में। किस में, हीमोफीलिया रोग में। इसमें क्या होता है, अगर कट जाएगा तो रक्त बहित रहेगा। उसके बाद शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन, तो हेपेरिन। कौन, हेपेरिन नामक प्रोटीन। हेपेरिन नामक प्रोटीन। उसके बाद अगर कहेगा हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन होता है, प्लेटलस। कौन होता है, प्लेटलस। उसके बाद अगर कहेगा प्लेटलस की मृत्यु कहाँ होती है, पिलिया में। कहाँ होती है, पिलिया में। कहाँ होती है, पिलिया में। उसके बाद आगे चलेंगे। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन होता है, तो विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है क्या, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है, 90%। क्या परसेंट, 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है, तो 55%। क्या परसेंट, 55%। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। उसके बाद रक्त में पाए जाने वाला धातु क्या है, लोहा। क्या है, लोहा। क्या है, लोहा। उसके बाद अगर कहेगा ब्लड बैंक कहलाता है तो पिलिया। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, पिलिया को। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, पिलिया को। उसके बाद ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री पर, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होते हैं तो 4, ए बी ओ। ए बी ओ 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो लैंडस्टीनर ने। किसने किया था, लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ। सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है, ओ। उसके बाद सर्वग्राही क्या होता है, तो ए बी। सर्वग्राही क्या होता है, ए बी। उसके बाद आगे चलेंगे। आरएच फैक्टर का खोज, आरएच फैक्टर संबंधित है किससे, रक्त से। किससे, रक्त से। और खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। लैंडस्टीनर एवं बीनर। लैंडस्टीनर एवं बीनर। उसके बाद अगर कहे रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे, एंड्रीनल ग्रंथि से। किससे, एंड्रीनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है कौन, ब्रिक यानी कि किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है, ब्रिक यानी कि किडनी। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ, यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। मूत्र का निर्माण यकृत में। ब्रिक का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम। कितना होता है, 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है किसके, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। 7.4। रक्त दाब मापा जाता है किससे, सिस्मोनोमैनोमीटर से। सिस्मोनोमैनोमीटर से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किए थे, तो विलियम हार्वे ने किए थे। किसने किए थे, विलियम हार्वे ने किए थे। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है, सीरा। क्या कहलाती है, सीरा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धमनी। क्या कहा जाता है, धमनी। तो याद रखेंगे, हृदय से अगर शरीर में गया तो शुद्ध रक्त जाता है, वह धमनी ले जाता है। और अगर कहेगा
जो शरीर से हृदय में है, तो यानी कि अशुद्ध रक्त जाएगा तो वह हो जाएगा आपका सीरा। क्या हो जाएगा? सीरा। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। कौन करता है? पेसमेकर। कौन करेगा? पेस। के बाद आगे चलते हैं। जराबिक सेवन क्या है? यह आपका कृत्रिम हृदय। क्या है आपका? कृत्रिम हृदय। क्या है आपका? कृत्रिम हृदय। उसके बाद शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। उसके बाद आगे पीत होता है पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीले एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7। 7.7। पीत स्रावित होता है कहाँ? तो यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। तो कहेगा लीवर में कौन सा विटामिन रहता है? ए। लीवर में कौन सा भंडारित रहता है विटामिन? तो ए। पित्त जमा होता है कहाँ? तो पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से। इसको हम रेबीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबीज। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके कारण? विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। विषाणु का खोज किसने किया था? एनोवस्की ने किया था। किसने किया था? इवान वस्की ने किए थे। याद रखेंगे। उसके बाद विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। क्या कहलाएगा? विषाणु ना, वायरोलॉजी। क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। याद रखेंगे। और रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। मुर्गी में होती है। किस में होती है? मुर्गी में। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है किसके कारण? विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। याद रखेंगे। कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। याद के रखेंगे। किसकी? सेलुलोज की। जीवाणु का खोज किसने किया? ल्यूमेनहॉक ने किया। किसने किया? ल्यूमेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में। किसमें? ठोस में। याद रखेंगे। किसमें? ठोस में। किसमें? ठोस में। उसके बाद आगे चलेंगे। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। किसमें? हवा में। उसके बाद ध्वनि की चाल होती है कितना? मील प्रति घंटा में होता है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वायु एक क्या है? तो वायु एक गैसीय मिश्रण है। वायु एक क्या है? तो एक गैसीय मिश्रण है। वायु का उदाहरण है किसका? तो गैस तथा गैस में विलयन का। गैस तथा गैस में विलयन का। गैस तथा गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। किसका? दूरी का। किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12। तो किलोमीटर में 12 अगर पावर है तो किलोमीटर में, अगर पावर अगर 15 है तो मीटर में। सेम क्वेश्चन रहेगा। 9.46 गुने मल्टीपल कितना? 10 के पावर 15 मीटर। उसके बाद आगे चलेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक। उसके बाद अगर कहेगा जड़ों के रूपांतरण क्या है? तो मूली और गाजर। मूली और गाजर। तने का रूपांतरण क्या है? तो आलू और प्याज। आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? तो मस्तिष्क में। कहाँ? तो मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है किसको? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष को ही हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। दो वंशानुगत रोग कौन सा है? तो वर्णता और हीमोफीलिया है ना, कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हैं, और हीमोफीलिया। उसके बाद कहेगा सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णता का वर्णन किया किसने? तो हेरनर ने किया। किसने किया? हेरनर ने किया। कब किया था? 1876। एक वर्णता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है किसको? तो हरा और लाल का। हरा और लाल रंग का। उसके बाद थोरक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थोरक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थोरक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड ग्रंथि से। उसके बाद जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल के, कवक और शैवाल के, कवक और शैवाल के। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। कहाँ से? मुख से। कहाँ से? मुख से। उसके बाद पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। उसके बाद लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। क्या है? टाइलिन। क्या है? टाइलिन। टिबिया नमक हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया नमक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो अंगुलियों में। कहाँ होती है? अंगुलियों में। भोजन पचाने में सहायक होता है, भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। कौन? एंजाइम। उसके बाद आगे एंजाइम की रचना होती है इम्यूनो अम्ल से। किससे? इम्यूनो अम्ल से। किससे? इम्यूनो अम्ल से। पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है, किसमें? इम्यूनो अम्ल में। उसके बाद आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज। शरीर में इम्यूनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20, यानी कि 20। इम्यूनो अम्लों की संख्या कितना है? 20। कभी कभी 21 भी दे देता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन से ही ऊतकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस। भोपाल गैस कांड जो हुआ था, कब हुआ था? 1984। 1984 में हुआ था। इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथिल, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा कहा जाएगा कार्बोनेडो को, और काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइड को। किसको कहा जाएगा? ग्रेफाइड को। काला सीसा ग्रेफाइड और काला हीरा कहा जाएगा कार्बोनेडो को। जीवन रक्षण हार्मोन कहलाता है एड्रेनल को। किसको कहा जाता है? जीवन रक्षण हार्मोन कौन है? एड्रेनल। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है? पत्ती। क्या है? पत्ती। पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। सभी आदमी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा दोस्त महिमा में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए बहुत ही सुपर सेशन लेके आए हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा लाइक तो बनता ही है, और दोस्त महिमा में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, उसके बाद वर्णता में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? पर्णहरित में पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? तो मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ पौधे में कहता है खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। याद रखेंगे, इंग्लिश में ही बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण को ही, कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, सभी जो है सब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किसमें? लाल रंग में। किसमें होती है? लाल रंग में। याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। तो जल से। किससे? जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो फास्फोरिगेल्सरिक, यानी कि अम्ल हो जाएंगे। क्या? फास्फोगेल्सरिक अम्ल हो जाएंगे। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। क्या कहा जाएगा? राइजोम जो है पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। याद रखेंगे, नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो किसके द्वारा? तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पादपों में वनक खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, वह किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो ऑनकोजेनोमीटर से। याद रखेंगे। आत्महत्या की थैली कौन सा होता है? तो लाइसोसोम। कौन हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे। किसने किया? डी डुबे।
उसके बाद आगे आत्महत्या की थैली क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुवे ने किया था 1998। प्रोटीन का फैक्ट्री क्या कहलाता है, तो राइबोसोम। क्या कहलाएगा, राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा, किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। डीएनए का खोज किसने किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने। उसके बाद डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कर्नबर्ग ने। किसने किया था, कर्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। उसके बाद डीएनए के क्रियात्मक खंड यानी कि खंड को क्या कहा जाता है, जीन को। क्या कहा जाता है, जीन। क्या कहें, हाँ उसको रख दीजिए ना। उसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को यानी कि बनाया था किसने, तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन। क्या कहा जाता है, जीन। क्या कहा जाता है, जीन। उसके बाद आगे चलते, डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। डीएनए की इकाइयों को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद आगे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने। उसका पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। XY तो यानी कि पुरुष वाला होता है XY और महिला वाला जो होती है, स्त्री वाला होता है XX, याद रखेंगे। एक लड़का का पिता से क्रोमोसोम होता है तो 22+Y, 22+Y। अगर X और Y में कहेगा बड़ा कौन होता है, तो X बड़ा होता है, Y क्या होता है, छोटा होता है। अगर X वाला अगर Y वाला जाएगा तो ऑलरेडी महिला में X रहता है, तो XY मिलकर लड़का जन्म लेगा। अगर 22+X जाएगा तो ऑलरेडी वो में X रहता है, XX मिलकर लड़की जन्म लेगा। बच्चों का लिंग निर्धारित होता है किसके, पिता के गुणसूत्र पे, और पिता का गुणसूत्र जो होता है XY होता है। क्या होता है, XY। पैतृकता सिद्धांत करने में यानी कि सहायक होता है कौन, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है किसके, इंसुलिन की कमी से। किसके, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन का खोज किसने किया, तो वेटिंग एवं बेस्ट ने। वेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा, किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा। उसके बाद ब्रोंकाइटिस एक रोग क्या है, तो श्वास नली का। किसका, श्वास नली का। उसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन का एक उदाहरण है क्या, एंजाइम। क्या है, एंजाइम। उसके बाद आगे चलेंगे, दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन है, सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन है क्या है, जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी होता है मलेरिया रोग से। किससे होता है, मलेरिया रोग से। उसके बाद मलेरिया रोग का वाहक क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो पीलिया। पीलिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, तिल्ली। क्या कहते हैं, तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। मेढक में हृदय कितनी होती है, माने चेम्बर कितनी होती है, तो 3। मेढक में कितने चेम्बर, तो 3। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ यानी कि चेम्बर होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फेरिक क्लोराइड। किसका, फेरिक क्लोराइड। हम तनी तेज़ी से चल रहे हैं, है ना, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि रिवीजन क्लास के तौर पर हम लोग चल रहे हैं, और आप लोग अगर चाहिएगा तो आराम से माने स्लो करके आप लोग नोट बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल कितना % होता है, तो 65 से 80%। 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, अगर फ़ारेनहाइट में कहा जाता है 98.6, अगर सेल्सियस में कहा जाए तो 37 डिग्री सी, और केल्विन में कहा जाए तो 310 केल्विन, याद रखेंगे। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी। उसके बाद गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का खोज किसने किया, तो वाल्टियर ने किया। किसने किया, वाल्टियर ने किया। उसके बाद गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। क्या होती है, 46। और जोड़ा में बोले तो 23। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, कोशिका। तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और
कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। उसके बाद कोशिका शब्द का निर्माण किसने या कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक 1665 में। 1665 में। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी। क्या कहलाएगा? है ना। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए हो गया। तो यहाँ से चलेंगे। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो साइटोलॉजी। क्या होगा? साइटोलॉजी। उसके बाद कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। किसमें होती है? कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? लिंगी जनन। क्या है? लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। स्तंभकंद या घनकंद और शल्ककंद और प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो देखिएगा स्तंभकंद आलू, उसके बाद अगर कहेगा घनकंद का तो आपका प्याज, और उसके बाद हो जाएगा शल्ककंद तथा प्रकंद का इधर हो जाएगा आपका प्याज तथा अदरक और हल्दी, याद रखेंगे। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होता है? तो फल भित्ति। क्या होती है? फल भित्ति। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग क्या होता है? मध्य फल भित्ति। क्या होता है? मध्य फल भित्ति। उसके बाद फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पक्रम। क्या होता है? पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। किसके कारण? कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। तो अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। दूध में पाए जाने वाली शर्करा क्या है? तो लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म क्या है? टेप वर्म। क्या है? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय। क्या है? अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय। तो कहेगा ऐसे कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है किस पे काम करती है? तो अपकेंद्रीय बल पे। उसके बाद दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। 746 वाट। उसके बाद आगे चलेंगे। जल का घनत्व सर्वाधिक तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर। क्या डिग्री पर? 4 डिग्री पर। तो जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री पर और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री पर। मूल रंग जो होते हैं, प्राथमिक रंग जो होते हैं से कौन कौन होते हैं? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। कौन सा होता है? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है किसकी? गामा की। किसकी? गामा किरण की। किसकी? गामा किरण की। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया? रिटर ने किया। पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया? रिटर ने किया। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी का। किसका? बैगनी का। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना एंगस्ट्रॉम होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। जो लाल का जो होता है 78 हो जाएगा और बैगनी का हो जाएगा 39। याद रखेंगे दोनों के बीच में होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? रोमर ने। किसने किया था? रोमर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है
तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, वस्तु से बराबर और तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। किसको? समतल दर्पण को। किसको? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। किसको? समतल दर्पण को। उसके बाद दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। कितना बनेगा? अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, किस लेंस की तरह भांति काम करता है? तो अवतल लेंस की तरह। किसका? अवतल लेंस की तरह। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है किसका? तांबा टीन का और शीशा का। तांबा टीन और शीशा का। तो विद्युत फ्यूज जो रहता है किसका? किसका? तांबा टीन और शीशा का। तांबा टीन और शीशा का। उसके बाद हीटर का तार बना होता है किसका? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट होता है तो टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। उसके बाद ट्यूब लाइट में भरा हुआ होता है क्या? पारा का वाष्प और आर्गन। पारा का वाष्प और क्या? आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण होता है टीन और शीशा का। टीन और कथी का? शीशा का। टीन और शीशा का। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में यानी कि फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में जो प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। किसका किया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल की दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। उसके बाद हीरा का चमकना तथा मृच्छका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है? 36,000। कितना है? 36,000 किलोमीटर। कितना है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है वेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। कैसा? उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है किस लेंस से? अवतल से। किससे? अवतल से। उसके बाद निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना। फोकस दूरी का कम हो जाना। उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष की अगर बात किया जाए हाइपोमेट्रोपिया कहा जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद आगे दूर किया जाता है किससे? तो उत्तल लेंस से। किससे? तो उत्तल लेंस से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय संलयन, और हाइड्रोजन बम कहेगा तो नाभिकीय संलयन। परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय विखंडन। अगर कहेगा परमाणु बम आधारित है किस पे? तो नाभिकीय विखंडन पे। और हाइड्रोजन बम की अगर बात किया कहेगा तो संलयन पर। किस पे? संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का। किसका? अवतल का। उसके बाद नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? पारा। क्या है? पारा। क्या है? पारा। उसके बाद द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। उसके बाद आगे विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। किससे? आमीटर से। अदिश राशि है कौन? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये जितना भी है आपका अदिश राशि है। सदिश राशि आपका हो जाएगा त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये आपका सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
तत्व का सबसे छोटा कण या भाग कौन है? परमाणु। क्या है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु। क्या है? अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। उसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। उसका न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। किसने किया? जेम्स चैडविक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। और प्रोटॉन जो होता है आपका धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एडर्सन ने किया। किसने किया? एडर्सन ने किया। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो त्यागने के लिए ऑक्सीकरण और ग्रहण करने के लिए अवकरण, यानी कि दोनों जो क्रिया होता है त्यागने और ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण, अवकरण। उसका प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1840 गुना। 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होता है क्या? एनोड पर। किस पे? एनोड पे। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। किसने किया? रदरफोर्ड। किसने किया? रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। उसके बाद एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। उसके बाद आगे चलेंगे। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। क्या कहेंगे? समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसको संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संभारिक। क्या कहते हैं? संभारिक। क्या कहते हैं? संभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्तुत किया किसने? मेंडेलीफ ने। किसने? मेंडेलीफ ने। किसने? मेंडेलीफ ने। उसके बाद आगे चलेंगे। आवर्त सारणी का उदर्ग तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदर्ग वाला को वर्ग कहा जाता है, क्षैतिज वाला को आवर्त कहा जाता है। क्या कहता है? आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबरेनर ने किया। किसने किया? डोबरेनर ने किया। याद रखेंगे, डोबरेनियर ने किया। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्तों की संख्या, तो ये अगर कहेगा तो वर्ग कितना? 18। आवर्त कितना है? 7। कितना है? 7। उसके बाद आगे चलेंगे। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। याद रखेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 है। नॉन स्टिक यानी कि बर्तन बने होते किसके? टेफ्लॉन के। किसके? टेफ्लॉन के। किसके? टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थिति अशुद्धियाँ कहलाती है क्या? तो गैंग। क्या कहलाती है? गैंग। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? धातु कर्म। क्या कहा जाता है? धातु कर्म। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है क्या? अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। पटाखे में हरा रंग होता है किसके? बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो होता है किसके कारण? तो यह होता है एस्ट्रेशियम के कारण। किसके? एसआर यानी कि एस्ट्रेशियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। किसको? तो हाइड्रोजन को। मार्स गैस कौन है? तो मीथेन। क्या है? मीथेन। नोबेल गैस कौन सा है? हीलियम। क्या है? हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व कौन है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। क्या है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन है? ओसिसियम। क्या है? ओसिसियम। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। क्या है? हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? स्टील। क्या है? स्टील। क्या है? स्टील। गुब्बारों चले गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है क्या? हीलियम। क्या भरी जाती है? हीलियम। आंसू गैस क्लोरो एसीटोफेनॉल है। हंसने वाली गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या है? N2O। आंसू गैस क्या हो जाएगा? क्लोरो एसीटोफेनॉल। याद रखेंगे। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। बाई कार्बोनेट याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे।
जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घोल। क्या है? सल्फेट का घोल। उसके बाद जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है किससे? तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दोनों प्रकार की कठोरता दूर किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल है, यानी कि जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल। क्या है? वर्षा का जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, D2O डिटोरियम ऑक्साइड, और इसका अणुभार कितना होता है? 20। क्या होता है? 20। उसके बाद आगे, भारी जल का खोज कब किया गया था? 1932 में। किसने किया था? यूरे तथा वासवर्नर ने। किसने किया था? वासवर्नर ने किया था। और इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन? सिल्वर आयोडाइड। क्या? सिल्वर आयोडाइड। क्या? सिल्वर आयोडाइड। लोहे तथा सबसे शुद्ध लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। कौन लोहा? पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो पिटवा लोहा में। किस में? पिटवा लोहा में। उसके बाद लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक में। किस में? पालक के में, जो हरी सब्जियां होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाया जाता है? जिंक की परत। किसकी? जिंक की परत। जिंक की परत। जा रहे हैं? ओके। उसके बाद आगे, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। सर्वोत्तम चालक है यानी कि चांदी। क्या है? चांदी। शुद्धतम सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। अगर 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना की अगर बात किया जाए, कितना परसेंट होता है? 75%। क्या परसेंट? 75%। उसके बाद आगे चलेंगे। बेकोपो का सोना किसे कहा जाता है? तो पायराइट्स को। किसको कहा जाएगा? पायराइट्स को कहा जाता है। लोहे, निकिल और क्रोमियम मिश्र धातु होती है। किसके? तो स्टेनलेस स्टील का। किसका? स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर यानी कि टाका मिश्रण होता है। किसका? टीन और सीसा का। टीन और सीसा का। क्वार्टेज में होता है क्या? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। कौन है? एंथ्रासाइट। उसके बाद कांसा मिश्रण है। किसका? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का। तांबा और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन एवं एसिटिलीन का। एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। क्या? निकिल। क्या मिलाया जाएगा? निकिल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकिल। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। कौन सा कांच का? फिलंट कांच का। किसका? फिलंट कांच का। तो कैमरा में भी फिलंट कांच, दूरबीन में भी फिलंट कांच, उसका विद्युत बल्ब में भी फिलंट कांच, धूप के चश्मा में भी फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रमुख गैस क्या है? सिनेबार। क्या है? सिनेबार। याद रखेंगे, सिनेबार। उसके बाद कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क जो होता है वह किसका किसका है? तो कैल्शियम, डोलोमाइट, पोटेशियम, यह हो जाएगा आपका नाइट्रोर का। उसके बाद कैडमियम जो होगा ग्रीनोकाइट का। ग्रीनोकाइट का। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। एलपीजी में क्या है? एलपीजी में याद रखेंगे, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है क्या? सल्फर यानी कि मिथाइल मरकैप्टन। याद रखें, मिथाइल मरकैप्टन, क्योंकि एलपीजी में जो रहता है ना, मेथेन और प्रोपेन जो रहता है ना, उसमें ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है? ब्यूटेन। इस समय कोई गंध नहीं होता है, और गंध न होने के कारण इसमें क्या किया जाता है? रिसाव का पता चलने के लिए इसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन। याद रखेंगे। उसके बाद 1 मोल बराबर होता है कितना का? तो 6.023 × 10 के पावर 23। 6.023 × 10 के पावर 23। उसके बाद एक एवरोगाड्रो संख्या कितना होता है? तो 6.023 × 10 के पावर 23। उसके बाद आगे चलते हैं। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो यह अपेक्षिक घनत्व जो होगा 2.2 होगा, और अपवर्तनांक का जो मान होगा 2.417 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लाइक ज़रूर सभी आदमी कीजिएगा, है ना।
उसके बाद रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कौन? कैडमियम या बोरॉन की छड़, याद रखेंगे कैडमियम एवं बोरॉन के छड़। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके बाद अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ जाती है और घटने पर घट जाती है, घटने पर घट जाती है। तो अर्धचालक पर जब ताप बढ़ेगा तो चालक का मान बढ़ जाएगा और घटेगा तो घट जाएगा। अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य। अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य। सोडा वाटर विलयन किसका? गैस और द्रव का, गैस और द्रव का, गैस और द्रव का। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को, है ना, H2SO4। ठोसों में ऊष्मा का संचारण होता है चालन विधि से, किसमें? चालन विधि से। उसके कान पर ध्वनि का प्रभाव जो रहता है कितना सेकंड रहता है? 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक की सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 सेंटीमीटर, 17 मीटर। कितना होना चाहिए? 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग, क्या है? प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग, क्या है? ध्वनि तरंग, क्या है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत, क्या होती है? लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव तरंगे, क्या है? पराश्रव तरंगे। उसके बाद सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड, क्या होता है? 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। और समान आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत, क्या होता है? अनंत। समान आँख के लिए दूर बिंदु अनंत। कैप्सूल बना होता है किसका? किसका आवरण का बना होता है? स्टार्च का, किसका? स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित रखता है कौन? तो फेनोलॉजी, क्या है? फेनोलॉजी, क्या है? फेनोलॉजी। उसके बाद डिहाइड्रेशन से से कमी होती है सोडियम क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, कहाँ होता है? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रियोन, क्या कहलाता है? रियोन। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैजीफेरा इंडिका, मैजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? अमोनिया गैस का, किसका? अमोनिया गैस का, किसका? अमोनिया गैस का, है ना। तो इतना ही रहने देते हैं, इसका एक और पार्ट लेके आएंगे जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 68 पेज है ना, जिसमें से 40 पेज हम लोग कवर कर चुके हैं। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कल जो है सो बचा हुआ पार्ट आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और लगले आप लोगों को क्या किया जाएगा? बिहार स्पेशल भी आप लोगों को करा दिया जाएगा, ओके। तो एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने आदमी नए होंगे वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना न भूलिएगा, ओके। और थोड़ा सा दोस्त मुहिम में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। जय हिंद, जय भारत।